बात तो है दुल्हन वही जो पिया मन भावे। दूसरी बात यह है नेता वही जो पार्टी मन भावे। यशपाल राणा को लेकर क्या कहेंगे सर? यशपाल राणा आज के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। भाजपा ने ये चलन चला दिया। भाजपा में जो आए वो कहते उसने गंगा नहा लिया। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब से चुनावी दंगल में आपका स्वागत करती हूँ। 2022 विधानसभा इलेक्शन नजदीक है, गतिविधियां इतनी तेज हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। नेता पार्टी बदल रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो राजनीति चलती है कि 10 साल बीजेपी सरकार रहेगी, 10 साल कांग्रेस सरकार रहेगी, अब से फिर वही लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी। तो ये बताइए कि कांग्रेस सरकार इस बार क्या नया लेकर आ रही जो बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, क्या कहेंगे? पहली बात तो आपको धन्यवाद, आपने कहा कि कांग्रेस आ रही है, आपके मुंह की शक्कर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार सृजन की। उत्तराखंड जैसे राज्य में यदि हम रोजगार सृजन नहीं करेंगे तो राज्य में शांति नहीं आ सकती। शांति नहीं होगी तो राजनीतिक वातावरण में स्थिरता नहीं होगी, विकास नहीं होगा। तो इसलिए हम रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और रोजगार के नए अवसर खोजेंगे, सरकारी क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी। और नौजवानों में निराशा न फैले, उनमें आशा का संचार हो। इसके लिए यदि कोई बच्चा 2-3 साल से लगातार बेरोजगार रह जाता है तो उसको एक राहुल गांधी जी ने न्याय योजना शुरू की थी, उसके तहत 5,000 रुपया हम वजीफे का भी, मानदेय का भी देंगे। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि हम राज्य के आय के स्रोत बढ़ाएंगे। यदि स्रोत ही नहीं होंगे तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। राज्य के आय के स्रोत बढ़ाएंगे और विकास की मैपिंग इस तरीके से करेंगे, प्राथमिकताओं को रिकास्ट करेंगे। क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट ने जो हमारी गवर्नमेंट के समय की विकास की प्राथमिकताएं थी उनको उन्होंने सब गड़बड़ा दिया है और कुछ ऐसी स्थितियां, अस्त व्यस्तता पैदा कर दी है कि नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो नए सिरे से अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें और जनता में विश्वास पैदा करें उस बात के लिए, ताकि वो उन प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ सके और लोग साथ दें, उस काम में लगेंगे। हम लोग महंगाई से लोगों को राहत मिल सके उसके लिए भी वातावरण बनाएंगे। वस्तुतः जो महंगाई होती है वो केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। भाजपा आज की महंगाई के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तो दोषी है, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम राज्य स्तर पर कुछ इस तरीके का काम करें जिससे गरीब को महंगाई का दर्द थोड़ा सा घटाया जा सके। हरीश, फोकस रहेगा और हमारा फोकस रहेगा कि हम जो हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ संवाद कायम करें। जो सरकार अपने टूल से लड़ती है वो अच्छी सरकार नहीं होती है। हरीश रावत जी, ये अभी जो सदस्यता अभियान कांग्रेस ने चलाया था, तो गुटबाजी जो है इतनी चलती रहती है राजनीति में। पहले तो आप ये स्पष्ट करें, इलेक्शन के टाइम पे नेता जो पार्टी की अदला बदली करते हैं, मैं ये तो अभी आपसे प्रश्न नहीं करना चाहूंगी कि साहब सिंह सैनी जी के जो विरोध कुछ सैनी समाज जो कर रहा है, इसे अभी छोड़ देते हैं। तो ये बताइए आप इस पर क्या कहेंगे, जो नेता की पार्टी की अदला बदली क्यों रहती है, खासकर इलेक्शन के टाइम? ये तो बात आपने बड़ी मार्के की कही। मैं तो प्रारंभ से ही कह रहा हूँ कि दल बदल और विशेष तौर पर विधायकों का, निर्वाचित लोगों का दल बदल एक खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए कलंक है और ऐसे लोग जो है लोकतंत्र के हितैषी नहीं है। मगर भाजपा ने ये चलन चला दिया। भाजपा में जो आए वो कहते उसने गंगा नहा लिया, हाँ? और वो कितना ही पापी हो, कितना ही उस पर आरोप हो, कितने कुछ हो, वो सब बरी हो गया है। अब मुश्किल ये हो रहा है कि राजनीति के खेल में रहने के लिए दूसरी पार्टियों को भी अब वही तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। राजनीति स्वस्थ सिद्धांतों पर होनी चाहिए और हर राजनीतिक दल को अपनी पारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरीश रावत जी, इतने सारे दावेदार हो रहे हैं, टिकट के प्रत्याशी इतने हैं, तो किसको कांग्रेस जो है
टिकट देगी, किसको कांग्रेस जो है प्रत्याशी अपना चुनेगी, और आप भी एक पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, तो कह सकते हैं कि आप भी आने वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए किसका कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चयन करे? वाह, आपने तो ऐसा सवाल पूछ दिया, मुझे को गड़बड़ा दिया। देखिए, तो जो हमारे लोग हैं, तो जिसमें जीतने की क्षमता होगी, जिसमें लोगों के प्रति समर्पण होगा, और जिसमें एक स्थिरता होगी विचार में, आचरण में, हम ऐसे उम्मीदवार को छांटेंगे। और पार्टी का इसमें पूरा ढांचा रहता है जो छांटने के काम में लगा रहता है। हमारी पार्टी भी छांट रही है, और यूँ जब मौसम आता है तो मौसम में फूल खिलते हैं। तो इसमें चुनाव का मौसम है, राजनीति के अंदर ये भी फूल है जो जगह जगह खिले हैं, अपनी छटा बिखेर रहे हैं। फिर इनको समेटेंगे, एक गुलदस्ते में बांधेंगे, और जब वो गुलदस्ते में बच जाएंगे तो और सुंदर लगेंगे। जी सर, अभी मंच पर आपने वहां पर अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस सरकार खपाने का काम बहुत करती है, और कुछ चाचा भतीजे की जो कहानी आपने वहां सुनाई थी, तो एक बार जनता से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार खपाने का काम? अच्छा, मुझको तो ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ नारद मुनि भी बैठे हैं करके। लेकिन अब पकड़ा गया तो अब क्या कर सकता हूँ, कहा मैंने। मेरा मतलब ये था कि पार्टी में टिकट एक को मिलता है, बाकी लोग यदि सपोर्ट करें और पार्टी को जिताएं तो सबको कुछ न कुछ अवसर मिलता है, किसी न किसी लेवल पर काम करने का अवसर मिलता है। मैं एक बात जानता हूँ, एक समय ऐसा था जब मेरे घर के नज़दीक भी कोई आ गया तो उस व्यक्ति को भी लोग बड़ा महत्वपूर्ण समझ लेते थे, नमस्ते करते थे, अपनी अर्जी वर्जी देने लगते थे। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को जो है लोग विधायक जी के नज़दीक समझ करके या विधायक से कुछ काम करवा देगा करके उसको नमस्ते करते थे। अब जब सरकार चली गई तो अब हमारी जगह पर नमस्ते भाजपा वाले को मिल रही है। तो मैं कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी उस पुरानी नमस्ते को वापस लाओ। हरीश रावत जी, एक आखिरी सवाल, दो छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैंने अभी आपसे कहा है कि पसंदीदा चेहरा आप मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं, लोग आपकी तरफ दोबारा से आकर्षित हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि गुटबाजी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि प्रीतम सिंह का अगर कार्यक्रम होता है हरीश रावत जी नहीं होते, हरीश रावत जी का होता है तो प्रीतम सिंह नहीं होते। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। अब एक ही काम किया जा सकता है, काजी निजामुद्दीन जी यदि ऐसी गांठ कुछ लाएं जिससे जहां मैं जाऊं वो घिसटते प्रीतम सिंह चले जाए, जहां प्रीतम सिंह जाए मैं घिसटते चला जाऊं। देखिए, राजनीति के अंदर सब नेता हैं, अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। काजी निजामुद्दीन यदि लगातार मेरे साथ ही रहेंगे तो इससे ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, ये पार्टी के लिए जो इनकी दूसरी तरफ उपयोगिता वो नहीं कर पाएंगे। प्रीतम सिंह अपने तरीके से अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और जब आवश्यक होता है हम एक साथ दिखाई देते हैं। आप एक पसंदीदा चेहरा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरी समझ से सैकड़ों बार हम एक साथ दिखाई दिए होंगे। लेकिन क्या है, ये भाजपा का दुष्प्रचार है कि कांग्रेस में झगड़ा है, कांग्रेस में झगड़ा है। जैसे यशपाल राणा जी मेयर थे जो, वो क्यों नहीं? एक सेकंड, आप मुझे बता दो, भाजपा में यदि झगड़ा नहीं था 3 मुख्यमंत्री क्यों आ गए? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाजपा वाले अपने में भैंस नहीं देखते अपने घर में बधी हुई, लेकिन दूसरे के जुए ढूंढने चलते हैं। ये अपने खटमल नहीं देखते, हमारे जुए ढूंढ रहे हैं भाजपा वाले जो है। हमारी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, राजनीति में व्यक्तित्व तो हैं, और ये व्यक्तित्व मिल करके पार्टी को बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रहा सवाल कि मैं पसंदीदा, किसने कहा मैं पसंदीदा चेहरा हूँ? यदि 20 साल पहले की बात होती, लोगों के विचार बता रहे हैं, उस मैदान में होते भी, आप तो जो है बुढ़ाते हुए आदमी हैं। तो बन सकते हैं हरीश रावत जी आने वाले मुख्यमंत्री? क्या आप जनता से आपको एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जनता इतनी भारी संख्या में आपके साथ रहती है सर, आपके साथ मौजूद है, हर कार्यक्रम में सहयोग कर रही है? पहली बात तो है, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। दूसरी बात यह है, नेता वही जो पार्टी मन भावे। तो जब इतने मनों में भाएंगे तभी तो जो है पसंदीदा रह पाएंगे। और अब तो ये कहना पड़ रहा है कि नेता वही जो अखबार वालों के मन भावे। यदि आपके मन नहीं भाए। यशपाल राणा को लेकर क्या कहेंगे सर? यशपाल राणा आज के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। मुझे मालूम नहीं कौन कौन लोग, मैं अंदाज नहीं लगा पाया कौन आए थे। नहीं, जो आए उनका भी, वो भी थैंक यू, जो नहीं आए उनको भी थैंक यू।